तो आज मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह से। तो आज मैं ना सुबह सुबह सबसे पहले गई थी मंडी और मंडी से ढेर सारी सब्जी लेके आई हूँ, आलू। और पता है क्या, मंडी में ना सब्जी बहुत सस्ती पड़ती है। मतलब मंडी जाके अगर आप सब्जी लेके आओ ना तो एक तो सस्ता भी हो जाता है और ढेर सारा हो जाता है। देखिए मिर्ची कितनी ताज़ा ताज़ा, और मंडी में जो सब्जी है ना बहुत ताज़ा ताज़ा मिलती है। तो मैं हफ्ते में एक दिन मंडी चली जाती हूँ, क्योंकि गाजीपुर मंडी, साहिबाबाद मंडी, ये सब हम मेरे घर से मतलब नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाड़ी से मैं चली जाती हूँ। तो गाड़ी से जाके हस्बैंड के साथ सुबह सुबह सब्जी ले आती हूँ। एक हफ़्ते का कम से कम एक हफ़्ते फिर टेंशन फ्री रहती हूँ। लेकिन खासकर मुझे जब ढेर सारा नींबू, लहसुन वगैरह, आलू लाना रहता है तब तो मेरा 15 दिन काम चल जाता है। और क्योंकि मैं डाइटिंग करती हूँ तो मुझे नींबू चाहिए होता है। तो यहाँ मैं 1 किलो प्याज लाई, 5 किलो आलू लाई, 1 किलो टमाटर लाई, आधा किलो हरी मिर्च लाई, 1 किलो बैंगन लाई, 1 किलो गोभी लाई। और टमाटर देखिए कितनी अच्छी टमाटर, बिल्कुल देसी वाली टमाटर है, बहुत अच्छी होती है ये। तो ये सारा मंडी का काम कंप्लीट कर ली। और इसके बाद मंडी से आने के बाद अभी करीब बज रहे हैं सुबह के 10, और मैं सबसे पहले अपने लिए बनाने जा रही हूँ चीला, क्योंकि ये होगा मेरा आज सुबह का नाश्ता। तो यहाँ मैं बेसन, सूजी और दही को पहले मिक्स करके मंडी जाने से पहले रख दी थी, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। और फिर आने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपना चीला बनाने। और बस इसके बाद इसमें थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, स्वीट कॉर्न सब कुछ डाल के और मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ। और यही होगा आज मेरा सुबह का नाश्ता। और ये खाने के बाद मैं फिर करूँगी अपना वर्कआउट, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैं हमेशा हल्का लेती हूँ। क्योंकि मैं रोटी वगैरह सुबह बिल्कुल नहीं खाती। कभी चना खाती हूँ, कभी चीला खाती हूँ, कभी उपमा खाती हूँ, कभी पोहा खाती हूँ। इस तरह का नाश्ता मेरा वेट लॉस में सुबह का रहता है। तो ये मेरा एक चीला, ज़्यादा नहीं, बस मैं एक चीला खाती हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता ना हमेशा हल्का लेना है अगर आपको भूख लगी है तो। नहीं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 12 बजे के बाद खाऊं। लेकिन ना आज मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, इसलिए मैं आज चीला बना के खाई हूँ। नहीं तो मैं अक्सर 12 बजे के बाद ही खाती हूँ। और यहाँ आज मेरी बेटी भी मेरे साथ वर्कआउट कर रही है। तो ऐसा है ना कि मेरे बच्चों का अब एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, जिसके कारण कभी बेटा का एग्ज़ाम होता है, कभी बेटी का एग्ज़ाम होता है। तो आज मेरा बेटा का एग्ज़ाम है, बेटी का नहीं है, तो आज वो घर में है। फिर कल मेरी बेटी का होगा तो फिर बेटा का नहीं होगा, बेटा घर में रहेगा। तो दोनों बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। तो आज मेरी बेटी जो है कह रही है मम्मा मैं भी साथ साथ में वर्कआउट करूँगी। और देखिए मेरी टी शर्ट कितनी लूज़ हो गई है। मेहनत का फल होता है, बहुत मीठा होता है। तो मेरी बेटी को भी ना वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो भी मेरे साथ साथ आज करने लगी वर्कआउट। लेकिन थोड़ी देर में ही उसका हो गया टाई टाई फिश और थक के जाके बैठ गई। पहले तो बड़े जोश में आई थी मेरे साथ करने, लेकिन थोड़ी देर करने के बाद कहती है अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि है भाई आखिर है वो छोटी सी बच्ची, तो उससे कहाँ होगा इतना हार्ड वर्कआउट। क्योंकि मैं कोई भी वर्कआउट को 30 बार 20 बार करती हूँ, वो छोटी सी बच्ची है तो उसके लिए तो 10 बार ही काफ़ी है ना। तो फिर मैं उसे बोली बेटा आप बैठ जाओ, आपसे नहीं होगा। तो थोड़ी देर वो मेरे साथ की, इसके बाद फिर वो बैठ गई, फिर मैं अकेले कर रही थी। तो वर्कआउट में आपको मैं यही बोलूँगी कि कोई भी वर्कआउट आप करते हो ना तो सारा वर्कआउट को 30 बार 20 बार करिए और 3 बार करिए। मतलब एक बार आप 30 बार या 20 बार करिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 20 से 30 बार करिए, फिर रेस्ट लीजिए। तो इस तरह से आप 3 बार करिए। और इसके बाद तो जो भी आप वर्कआउट अगर आपका जो आप कर सकते हो वही करिए, जो आप नहीं कर सकते हैं उसे बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आपके शरीर में फिर आपको नुकसान करेगा। तो जो आपके कहते हैं ना, जो आपका बॉडी अलाउड करता है वो हार्ड वर्कआउट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। तो जो मैं वर्कआउट करती हूँ, तो जो आपको हल्का इजी वर्कआउट लगता है वही आप करिए। तो देखिए, लेकिन वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा ना कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, क्या कभी मैं सुबह में करती हूँ, कभी मैं शाम को करती हूँ, तो कभी कभी मैं रात को 10-11 बजे भी करती हूँ, लेकिन करती हूँ। तो आपको पूरे 24 घंटा में अपने लिए 1 घंटा या आधा घंटा टाइम निकालना है, और उसमें जो आपसे वर्कआउट हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा वर्कआउट करिए, लेकिन करिए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद पेट भर के खा के कभी भी वर्कआउट नहीं करिए, नहीं तो पेट में दर्द उठ जाएगा। और ये भी मैं बोलूँगी कि अगर आप जो भी वर्कआउट करते हो तो थोड़ा ढंग से वर्कआउट करो, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वेट लॉस
कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ, जो लोग आपको वर्कआउट तो बताते हैं फिर मगर वो वर्कआउट के नाम पे कुछ भी नहीं होता। वो खड़े होके हाथ पैर हिलाते रहते हैं, कहते हैं मैं वर्कआउट कर रही हूँ, और साथ साथ में आपको भी सिखाते रहते हैं। तो वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता बस खड़े होके हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके वर्कआउट कंप्लीट होता है, जिससे आपका बॉडी थके और ढेर सारा आपका पसीना निकले, तब जाके प्रॉपरली वर्कआउट होता है। बस बैठ के बिस्तर पे बैठ के कोई वर्कआउट नहीं होता। आपको खड़े खड़े जितना वर्कआउट आप कर सकते हो वो करो, ज़मीन में बैठ के जितना वर्कआउट हो सकता है वो करिए। लेकिन 40 के बाद, खासकर जो लोग 40 से ऊपर के हो जाते हैं ना, जिसकी उम्र 40 की हो जाती है, उनको तो वर्कआउट करना ही चाहिए। क्योंकि 40 के बाद क्या होता है ना, हमारे अंदर 1000 तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, जिसके कारण फिर आप डॉक्टर के पास चक्कर काटिए, दवाइयां खाइए, ब्लड प्रेशर तो ब्लड शुगर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है, शुगर तो हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सब चीज़ से अगर आपको बचना है और अगर आप चाहते हैं समय से पहले मेरा मतलब आपके बाल ना पके, आपको पता है मेरा अभी तक एक भी बाल नहीं वाइट हुआ, मतलब एक भी बाल पका नहीं है क्यों। और अभी तक मैं कोई भी कलर नहीं लगाती हूँ अपने बालों पे, क्योंकि मैं अपने आप पे इतना ध्यान देती हूँ ना, ताकि मेरा बाल जो है काला का काला रहे, बॉडी फिट रहे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है पानी। तो आपको पूरे 24 घंटे में 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। मैं क्या करती हूँ ना, मतलब हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे एक आधा किलो का मैं बड़ा सा ग्लास रखी हूँ, उस ग्लास से मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ। और ख़ासकर जब मैं किचन में रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे तरह तरह की रेसिपी बनाना बहुत पसंद है। मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, किचन में लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है तरह तरह की चीज़ें बनाना, बच्चों को खिलाना, हस्बैंड को खिलाना। तो मैं घंटों किचन में रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, तरह तरह की रेसिपी बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। तो उस बीच में मुझे काफ़ी गला सूखता है, काफ़ी प्यास लगती है, तो मैं किचन में जब तक रहती हूँ ना, मैं बहुत पानी पीती रहती हूँ। रात को सोने से भी पहले मैं कितना पानी पीती हूँ, फिर अजवाइन का पानी पीती हूँ। तो ये सब चीज़ आपको लेते रहना है, जिससे आपका बॉडी फिट रहे। देखिए, आपका बॉडी फिट रहेगा, पेट साफ रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। ये सब छोटी छोटी बात आपको ध्यान देना है। मुझे एक्सरसाइज नहीं करने देती, मैं थक गई हूँ। अब पता है आपको, मैं ना नीचे योगा मैट बिछा के नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ज़मीन पे बहुत अच्छा लगता है, ज़मीन पे लेटना, ज़मीन पे वर्कआउट करना। क्योंकि ज़मीन ठंडा ठंडा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं योगा मैट मेरा रखा है, पर मैं उसे निकालती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ना गर्मी लगती है। और आज मैं ये नया वाला चूड़ा पहनूँ। आज मेरा मन करता है चूड़ा पहनने का। कैसा लग रहा है बताइए। बहुत गर्मी लग रही है। अभी आधा घंटा हुआ है मेरा वर्कआउट का। ये देखिए 11:30 बज रहे हैं। अभी और भी करना है। थक गई हूँ मैं। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। बेटा लाडो, पानी पिलाओ तो बेटा। ये ना, पता है, मैं वर्कआउट स्टार्ट की तो ये भी घुस गई साथ में, और मैं कर रही हूँ तो ये भी कर रही है। डिस्टर्ब बहुत कर रही है, करने नहीं दे रही है। क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है इसकी, तो बस डिस्टर्ब कर रही है मुझे। जल्दी पानी पिलाओ बेटा। और वर्कआउट करने टाइम प्यास बहुत लगती है, तो बीच बीच में पानी पीते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पानी पीजिएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा कम पानी पीना है, नहीं तो आपका पेट दर्द होगा। करते रहिएगा। वर्कआउट करने टाइम आपको प्यास ज़रूर लगेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना है बस। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। बातें करेंगे तो टाइम। और इधर देखिए, पूरा खिलौना फैला रखी है ज़मीन पे, करने नहीं दे रही। एक तो मेरा घर इतना छोटा सा घर है, उसमें भी ये मेरी बेटी जो पूरा खिलौना बिखेर के रखती है, तो मैं कहाँ पे वर्कआउट करूँ। तो क्या हो गया, छोटा है लेकिन अपना है ना। तो चलो मेरी बेटी, मुझे वर्कआउट करने दो, डिस्टर्ब मत करो बेटा। तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी पड़ती है, जिससे आपका वज़न बहुत ही आराम से कम हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आप चाय पीते हैं ना, तो जैसे मैं सुबह और शाम को 2 कप चाय बनाती हूँ, तो मैं 2 कप
चाय बनाती हूँ ना तो उसमें 1 चम्मच चीनी देती हूँ। तो इस तरह आप थोड़ा कम चीनी डालिए, लेकिन कोशिश करिए कि चीनी की जगह गुड़ डालिए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। चीनी छोड़ दीजिए और गुड़ खाना इस्तेमाल करिए, क्योंकि चीनी जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ाती है, सबसे ज़्यादा चीनी में कैलोरी होती है। भाई मैं तो चाय ज़रूर पीती हूँ, एक बार सुबह में एक बार शाम में, क्योंकि चाय तो मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको चाय छोड़ देना है, चावल छोड़ देना है, रोटी छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन क्वांटिटी उसकी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि मेरी वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। मैं हर रोज़ आपको एक सुबह का ब्रेकफास्ट कि हमें सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए उसकी एक रेसिपी बताऊँगी, साथ में वर्कआउट बताऊँगी, और कोशिश करूँगी कि शाम को मैं 7 बजे से पहले क्या खाती हूँ उसकी भी वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि ना वर्कआउट करते करते वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ। नहीं तो मैं आपको मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा रूटीन बताऊँगी कि किस तरह से आपको सुबह से लेके रात तक क्या क्या खाना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल फिट रहोगे। लेकिन खाने पे खासकर बहुत ध्यान देना है। जितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें पतला होना वर्कआउट करके, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमें अपने खाने पे ध्यान देना है, क्योंकि खाना जो है ना वो हमारा सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाता है। और खाने को सही तरीका, मतलब जो भी आप खाते हो उसे अच्छी तरह से बिल्कुल चबा चबा के खाइए, जब तक वो बिल्कुल लिक्विड नहीं बन जाता। 32 बार चबाइए। एक तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, 3 रोटी खाते हैं तो भी 1 रोटी खाइए, लेकिन कोशिश करिए कि आप 1 रोटी खाइए। और दाल ज़्यादा लीजिए, सब्जी ज़्यादा लीजिए, दही लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर में भी अगर मैं खाती हूँ ना तो चावल थोड़ा कम लेती हूँ, दाल थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ और सब्जी ज़्यादा लेती हूँ। लेकिन दाल में कोशिश करिए नींबू गाड़ के खाने का। नींबू मतलब जब भी आप दाल चावल खाइए तो उसमें थोड़ा नींबू गाड़ लीजिए। सब्जी चावल खाइए, जो भी खाइए उसमें थोड़ा नींबू गाड़ लीजिए। और सुबह का नाश्ता में आप कोशिश करिए कि आप नींबू चने का सत्तू पीजिए नींबू गाड़ के, तो वो सबसे बेस्ट है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हर रोज़ फॉलो करनी है। फिर देखिए कैसे आपका वज़न कितनी तेज़ी से घटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बस अपना आपको ये एक रूटीन बना लेना है कि हाँ हमको ये इस दिन ये खाना है, उस दिन ये खाना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप मेरे साथ साथ आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, हर रोज़ वीडियो देखिए और आप भी उसी तरह से रूटीन फॉलो करिए। फिर देखिए आप कैसे पतले हो जाएंगे। तो चलिए, मेरा तो वर्कआउट यहाँ पे हुआ कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा पहले रिलैक्स होंगी, उसके बाद नहाऊँगी। यहाँ मेरी बेटी जो है मेरे से गुस्सा हो गई है, इसके बाल नहीं बंधवा रही है, कह रही हम खुद ही बांधेंगे। देखिए कैसे कैसे बाल बांध रही है, वाह वाह। इसका मतलब अब इसको बाल बांधने आ गया। अब स्कूल जाएगी तो खुद ही बांधेगी ना अपना बाल। लाडो आज मेरा बेटा का एग्ज़ाम है, आज बेटी का नहीं है। ये घर में मस्ती कर रही है। अरे वाह, बहुत अच्छा चोटी बनाई, वाह वाह। अब तो इसको बाल बांधने आ गया, अब इसको हमको बांधने का जरूरत नहीं है ना लाडो। और यहाँ देखिए इसको दी हूँ मैं ये चूड़ा दही खाने। चूड़ा दही देख के इसका गुस्सा मतलब ना नाक पे चढ़ा हुआ है। इसको चूड़ा दही नहीं पसंद है, पर फिर भी खाएगी। ले बेटा ले 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 लो ना इधर ना खा लो, गिर जाएगा चूड़ा दही। चूड़ा दही दिए खाने से लिए नाराज़ है मेरी बेटी। आज तुम्हारा चूड़ा दही में बाल चला जाएगा। वहाँ खड़ा के बाल झाड़ रही है। हो गया, कितनी बार खोलेगी लगाएगी। आओ जल्दी हम बांध देते हैं, तुमसे नहीं होगा। जाओ, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बाय। जाओ मैं नहाने, बताओ ना एक बार, तुम बोलो ना नहाने जाऊँ। ओ ले 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 ले। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। और अभी मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया और मैं अब नहा ली हूँ और नहा के सीधा आई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ खाना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं खाना क्या बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही हूँ। और नाश्ते में आज मैं चीला खाई थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता में चीला वगैरह जो भी नाश्ता करो हल्का करो, तभी आपका वज़न तेज़ी से घटेगा। और चलिए दिखाती हूँ मैं कि खाना आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी चावल चढ़ी हुई है, क्योंकि मैं हमेशा माड़ पसा के ही चावल बनाती हूँ। और इधर मेरी चढ़ी हुई है, देखिए क्या है इसके अंदर,
इसके अंदर है ये बैंगन टमाटर, क्योंकि मैं ना जब भी बनाती हूँ ना बैंगन का भरता तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, कढ़ाई में पका के। इससे ना बैंगन का भरता बड़े ही अच्छे से बन जाता है। तो बस करना कुछ भी नहीं है, बैंगन का को इस तरह से हल्का हल्का नमक डाल के छोड़ दी हूँ, बैंगन का भरता बन जाएगा आराम से। गर्म है थोड़ा। अब बस इसको इस तरह से कोई भी पुराने कटोरी से पुराने कढ़ाई में बना लीजिए। तो ये वाली जो मेरी कढ़ाई है ना ये पुरानी। और यहाँ मेरी दाल बन गई है, ये मैं मसूर की दाल बनाई हूँ आज। और बस अब इसको ना यहाँ लहसुन रखी हूँ, लहसुन और पचफोरन से तड़का लगाऊंगी। और इसके बाद थोड़ा सा और भी कुछ बनाऊंगी, बस बैंगन का भरता ही नहीं बनाऊंगी, और भी कुछ बनाऊंगी। बस यही खाना होगा मेरा दोपहर का। और आपको पता है जब आप मसूर की दाल बनाते हो ना तो इस तरह लहसुन से दाल को छोकोगे ना तो दाल बहुत टेस्टी लगती है। और अभी मैं और भी इसमें कुछ डालूंगी, केवल पहले लहसुन को पहले थोड़ा लाल कर ले रही हूँ। जब ये लहसुन अच्छे से लाल होके पक जाएगा फिर इसमें मैं फ़ोरन डालूंगी। तो मैं कौन सा फ़ोरन डालूंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दाल हो गई है, इस लहसुन मतलब पक गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पचफोरन और थोड़ा सा डालूंगी हींग। आ रही हूँ। और इस तरह से दाल को तड़का लगाएगी ना तो दाल बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए मेरा तो यहाँ खाना बन चुका है, दाल चावल आलू का भुंजिया। और अब बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। और इसके बाद व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का रूटीन। और खाना भी मेरी बहुत ही सिंपल सी बन चुकी है। और अपनी ब्लॉगिंग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और खाना बन गया, अब सबको खाना दूँगी। तो चलिए मैं कल फिर से आप लोग से मिलती हूँ नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो बस देख के नहीं चले जाइएगा। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, फॉलो करते जाइएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग मेरी वीडियो देखें और बड़े ही आसानी से घर पे वेट लॉस करिए। तो चलिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।